लूका उसका दूसरा अध्याय 7वें पद से लेकर 16वें पद तक पढ़ लीजिएगा। लूका उसका दूसरा अध्याय 7वें पद से लेकर 16वें पद तक पढ़ लीजिएगा। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। चलो पहले इतना पढ़ लेंगे। देखिए हमने ये पढ़ लिया था कि पिछले बार कि उसने कपड़े में लपेट कर क्या रखा, चरनी में रखा, कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदानों में रहकर झुंड में क्या करते थे, पहरा देते थे। उस देश में कितने गडरिये थे। देखिए उस देश के सारे गडरिये ऐसा नहीं करते थे। उस देश के सारे गडरिये ऐसे नहीं करते थे। कुछ ऐसे लोग थे, कुछ गडरिये ऐसे थे जो कि झुंड में रहकर क्या करते थे, पहरा देते थे, है ना। और जिस मैदान में वो पहरेदारी करते थे, अपने भेड़ों को चराते थे, उसे क्या कहा जाता है, शेफर्ड्स फील्ड। क्या शेफर्ड्स फील्ड का नाम सुना है आपने, आज भी है, शेफर्ड्स फील्ड कहा जाता है। और ये जगह देखिए, ये जगह वहां है। मैंने 2 साल पहले एक YouTube में सचिन क्लाइव के एक रिपोर्ट देखी थी और फिर मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया था। ये जगह वहां पे है जहां पे जो मंदिर था, परमेश्वर का मंदिर, आप जानते हैं यरूशलेम में ही परमेश्वर का मंदिर था। परमेश्वर का मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, आपको याद होगा, आपको पता है, सुलेमान ने एक मंदिर बनवाया था जो इतना बड़ा था कि जितना बड़ा ये पूरा देहरादून है, इतना विस्तृत क्षेत्र में वो मंदिर फैला था, है ना। और इस मंदिर के कई भागों में से एक भाग ऐसा भी था जहां पे कुर्बान होने वाले मेमनों को क्या किया जाता था, रखा जाता था। जहां कुर्बान होने वाले, गौर से सुनिएगा इस बात को, है क्योंकि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए भी। और ये बातें ऐसी हैं जो कि शायद आपको कोई बताएगा, शायद ही आप इसको YouTube में सर्च करोगे तो आपको वहां भी नहीं बताएगा कोई, है ना। इसलिए इस बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। हम गौर से, जितनी देर भी बैठे हैं, हम गौर से सुनने के लिए आए हैं ना। थोड़ी सी देर गौर से इस बात को चर्चा करेंगे। देखिए उस सारे क्षेत्र में, उस मंदिर में कई सारी चीजें होती थी। और आपको ये बात भी पता है कि कुर्बानी के लिए क्या किया जाता था। प्रतिवर्ष फसह के पर्व के दिन बहुत सारे लोग क्या करते थे, भेड़ों को और बकरों को क्या करते थे, कुर्बान करते थे, है ना। और ये चरवाहे जो थे वो उस शहर से उस जगह से दूर दूर जाकर सबसे उपयुक्त भेड़ों को लाते थे। उन सब भेड़ों को छांट कर अलग किया जाता था। जो अच्छी भेड़ें रहती थी उनको सबको छांट कर अलग किया जाता था। और उनको ये चरवाहे क्या करते थे, इनको चराते थे। ये शेपर्ड्स फील्ड सबसे हरी चराइयों में आता है। आज भी यहां भेड़ों को चराने का काम होता है ना। और इस हरी चराई के बीच में इन भेड़ों को ये चरवाहे इन भेड़ों को लेके पास जाते थे, इस चराई करवाते थे। और जब कोई भेड़ बच्चे को जन्म देती थी तो वो चेक करते थे कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कुर्बानी के लायक है कि नहीं है। आज भी कुर्बानी जहां होती है, आपको पता होगा, उसको बिल्कुल अच्छे से चेक किया जाता है कि उसमें कोई दाग तो नहीं है ना। वो अच्छे से चेक करते थे कि वो भेड़ जो है, वो जो भेड़ का बच्चा है वो कुर्बानी के लायक है भी कि नहीं है। और जब वो चेक कर लेते, गौर से सुनिएगा, जब वो चेक कर लेते कि हाँ ये कुर्बानी के लायक है, ये सही है, तो उस भेड़ को कपड़े से रैप किया जाता था। हालेलुया। उस भेड़ को क्या किया जाता था, कपड़े से रैप किया जाता था और अलग उसको चरनी में रखा जाता था। उसको क्या किया जाता था, अलग से चरनी में रखा जाता था। और इसलिए अलग से उसको रैप करके इसलिए रखा जाता था चरनी में, ताकि ये चिन्ह हो सके कि जो ये मेमना पैदा हुआ है ये कुर्बानी के लिए हुआ। हालेलुया।
ये जो मेमना पैदा हुआ है ये अलग है, ये उनके साथ मिक्स नहीं है। ये जो मेमना है ये कुर्बानी के लिए पैदा हुआ। पढ़ेंगे लूका उसका 2 अध्याय 7 से लेके 12 पद। और वह अपना पहलौठा पुत्र ले ली और उसे कपड़े में लपेट कर चक्की में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उस मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हालेलुया। देखिए ये चरवाहे वही थे जो इन अलग की गई भेड़ों की क्या करते थे, रखवाली करते थे, इनको पालते थे और इस बात को अच्छे से जानते थे कि जिस मेमने की कुर्बानी हो रही होती है, जिस मेमने को कुर्बानी के लिए तैयार किया जाता है, उसे कपड़े में लपेट कर क्या किया जाता है, चरनी में रखा जाता है। स्वर्गदूत जब इनके पास आता है तो उनसे कहता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद के लिए आनंद का क्या करता हूं, सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि तुम्हारे लिए क्या है, एक उद्धारकर्ता क्या हुआ है, जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, है ना। देखिए मसीह के जन्म की कहानी कोई साधारण बात नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही पैदा हो गया, कोई साधारण सी बात नहीं है। ये पूरा अनुग्रह से उद्धार तक की यात्रा है। ये पूरा अनुग्रह से उद्धार तक की यात्रा है। देखिए मसीह हमारी पहचान है, मसीह हमारा अनुग्रह है और मसीह हमारा उद्धार करता है। और ये सब लोगों का है, कोई माने ना माने, कोई जल्दी माने, देर से माने, मरने के बाद माने, कभी भी माने, लेकिन यह बात सच है, हर प्रकार से विश्वास योग्य है कि मसीह उद्धार करता है और वो उद्धार करता होके इस दुनिया में आया है ना। पौलुस लिखता है, भाइयों अपने बुलाए जाने की तो सोचो कि क्यों परमेश्वर हमें इस शेफर्ड्स फील्ड में लेके आया, क्यों परमेश्वर हमें इस शेफर्ड्स फील्ड में लेके आया, क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम हरी चराइयों के पास रहे। यीशु है सच्चा गड़रिया, क्यों वो हमें चाहता है कि हम हरी चराइयों के पास रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम इसलिए इस शेफर्ड्स फील्ड में है और इस हरी चराइयों के बीच में है, ताकि हम क्या कर सके, मसीह को जन्म दे सके। देखिए जिन बातों को परमेश्वर ने ज्ञानियों से छुपा के रखा, ज्ञानी आते हैं और कहते हैं जो मसीह है उसका जन्म कहां होना है, उसका जन्म कहां हुआ है, वो कहां है। लेकिन बालक जो रखवाली करते थे, हालेलुया, बालक जो गल्लों की रखवाली करते थे, जो अपने भेड़ों की रखवाली करते थे, जो दुनिया से अलग किए हुए रहते थे, वरन जिनका वजूद भी नहीं था, जिनको कोई जानता भी नहीं था, बेचारा जंगल में पता नहीं कौन है, कहां चला गया, उन पर परमेश्वर का तेज चमकता है, उन पर प्रभु का तेज चमकता है और कहता है ज्ञानियों को तो पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए पता है। लिखा है बाइबल में, तुम्हारे लिए क्या है, पता है कि तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे। हालेलुया। एक दूसरे से एक एक करके अब परतें खुल रही हैं कि क्यों पहली नाम लिखाई हुई
क्यों मरियम और यूसुफ को नासरत से बैतलहम जाना पड़ा? क्यों उनको सराय में जगह नहीं मिली? क्यों बालक को उस भेड़शाला में ही जन्म लेना था? क्यों उसको चरनी में ही रखा गया? क्यों उसको कपड़े में ही लपेटा गया? है ना? यीशु अपना बलिदान देने के इसलिए संसार में अपना बलिदान देने संसार में आया था, इसलिए उसकी पैदाइश के लिए वही जगह चुनी गई जो कुर्बानी के मेमने के लिए होती है। हालेलुया। जो कुर्बानी के मेमने के लिए होती है। दुनिया में देखिए बच्चे पैदा होते हैं, दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं कि वो संसार में अपना जीवन गुजारे, अच्छी अच्छी पदवी पे जाए, अच्छे अच्छे काम करें, लेकिन ये बच्चा पैदा हुआ था कि अपने कुर्बानी को देकर हमारे गुनाहों को उठा ले, अपनी कुर्बानी को देकर हमारी गुनाहों को उठा ले। आपको याद है यूहन्ना नबी क्या कहता है जब यीशु को अपने करीब आते हुए देखता है? क्या कहता है? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के गुनाहों को क्या करता है? उठा ले जाता है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के गुनाहों को उठा ले जाता है। तो हमारे गुनाहों को उठाने के लिए इस दुनिया में है ना। और जैसा लिखा है यह आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए? सब लोगों के लिए होगा। यीशु कोई क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया, है ना, क्योंकि उस जमाने में क्रिश्चियंस नहीं होते थे। आपको बताऊं, उस जमाने में क्रिश्चियंस नहीं होते थे। क्रिश्चियंस तो यीशु के बाद हुए, है ना। वह सारे जगत के उद्धार के लिए आया और सारे जगत के उद्धार के लिए ही उसने अपना बलिदान दिया है। परिस्थिति कहता है कि ये सुसमाचार क्या होगा? सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? सब लोगों का लिए होगा। सब लोगों के लिए सुसमाचार है कि यीशु हमारे जीवन में उद्धारकर्ता बन गया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इस बात के लिए, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इस बात के लिए। लिखा है, पौलुस कहता है कि जब हम अपराधी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए ठीक समय में मरा। हालेलुया। जब हमें उसकी लहू की कीमत को क्या था पता भी नहीं था, जब हम जानते भी नहीं थे, उस वक्त वो हमारे लिए मरा, है ना। तो आज आप परमेश्वर को, यीशु को जानते हैं, तो आज वो आपके लिए सब कुछ क्यों करना करेगा? आप इस बात को सोचिए। जब आपने उसका नाम जान लिया है तो आपके लिए सब कुछ पूरा, ये भी बात बाइबल में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा इसको। वो सब कुछ का मतलब, मैंने कहा था सब कुछ का मतलब सब कुछ पूरा करेगा, है ना। सब कुछ क्यों ना पूरा करेगा, है ना। जिसके जीवन में, देखिए, जिसके जीवन में मसीह का सुसमाचार है, एक बात तो तय है कि उसका आनंद कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। उसका आनंद कोई नहीं छीन सकता, चाहे कैसे। मैं अभी YouTube पे देख रहा था कि 10 चेलों की मौत कैसे हुई, उनका आनंद कोई छीन नहीं पाया, है ना। अभी सबसे पहले थंबनेल आता है, जो अगर आप थोड़ा सा विश्वास में पढ़ोगे ना, तो YouTube का स्मार्ट जो नेटवर्क हो आपके पास ऐसी ऐसी चीजें भेजना शुरू कर देगा जिससे आप डर जाओ कि भैया ये तो बहुत विकट परिस्थिति है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, है ना। तो क्या है? जिसके पास परमेश्वर का सुसमाचार है। देखिए, सुसमाचार चंगाई नहीं है। सुसमाचार ये नहीं कि आपके काम बन जाएंगे। सुसमाचार ये है कि जब मैं पापी ही था उस वक्त ठीक मसीह मेरे लिए आया। और लिखा है ये बात हर प्रकार से विश्वास से योग्य है कि मसीह हमारे, तीमुथियुस को पौलुस समझाता है कि मसीह हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों के लिए मरा, जिसमें कि सबसे बड़ा पापी कौन है? मैं हूं। ऐसा कहता है, जिसमें क्या है? सबसे बड़ा पापी मैं हूं। जिसके जीवन में परमेश्वर का सुसमाचार होगा, उसका आनंद कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि जब ऑथेंटिकेशन हुआ था, भाई साहब, आपको याद है तब क्या हुआ था? सबसे पहले आपको क्या चीजें डिलीवर की गई थी? क्या चीजें डिलीवर की गई थी? अरे भैया, जब सबसे पहले स्वर्गदूत आता है, शुरुआत में यीशु मसीह के जन्म से पहले शुरुआत होती है, और शुरुआत में सबसे पहले डिलीवर की जाती है आपको आनंद। आनंद तो डिलीवर किया गया, सबसे पहले आपको डिलीवर किया गया आनंद। जिसके जीवन में मसीह का सुसमाचार, अभी
हो सकता है वो ठीक से मसीह को जानता ना हो सकता है उसने ठीक से उसको कंसीव न किया हो, रिसीव न किया होगा। एक सुसमाचार ही काफी है। हालेलुया। एक सुसमाचार ही काफी है। जब आपके पास कोई स्वर्गदूत जाता है, किसी ने भी आपके पास, स्वर्गदूत ने आपको बोला होगा, जब आपका मसीह का सुसमाचार आपके पास लाएगा और स्वर्गीय दर्शन को आपके पास लेके आएगा, तो सबसे पहले आपके जीवन में क्या आया? आनंद आया। परमेश्वर के आनंद में हमेशा बने रहिए, है ना। वो आनंद आपसे कोई छीन ना पाए। आप इस बात को तसल्ली रखिएगा और इस बात का क्लेम करके रखिएगा कि परमेश्वर का आनंद, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, उस आनंद को कोई छीनने ना पाए। वो आनंद हमारे अंदर हमेशा बना रहना चाहिए।